एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिकता के संबंधित क्या है। सांप्रदायिकता को कैसे समाप्त किया, यानी भारत में सांप्रदायिकता को कैसे समाप्त किया जाए उसके बारे में उसके बारे में क्या क्या वक्तव्य है, किस तरह से सांप्रदायिकता को भारत में ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा, किस तरह से प्रभावी बनाया जाए, कौन कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा सांप्रदायिकता को भारत में ख़त्म कर दिया जा सके, उसके बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत विविध लोग व्यक्ति निवास करते हैं, हर जाति के हर संप्रदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं, चाहे पारसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ निवास। सबकी अपनी संविधान में सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता, उन्हें पूरी आज़ादी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदा के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए इन संप्रदायों में आपसी दोष फैला के उन्हें दंगा करवाकर, सरकारी क्षति पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, चाहे किसी पार्टी किसी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए या किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए वो सांप्रदायिकता दंगे करवाते हैं, चाहे जिससे उनकी निजी हित हो सके। ठीक है, इसकी चर्चा यानी उनको रोकने के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है कि समाज में संप्रदाय की बातें करने वाले राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगे। कोई भी पार्टी हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का या किसी भी समूह का, कहीं भी कोई भी पार्टी हो भारत, उसमें उसे ये कतई भी ये नियम नहीं है, कतई भी यह नहीं किया जाए कि वो राजनीतिक दल किसी भी संप्रदाय के बारे में बात करे, किसी संप्रदाय के बारे में भड़काऊ भाषण दे, उनकी त्रुटियों को गिनाए। क्या कहता है कि समाज में सांप्रदायिक बातें करने यानी संप्रदाय यानी किसी से समाज में अगर समाज सही से नहीं चल रहा, आप उसको समाज को प्रभावित कर रहे हैं दंगा करवा के, संप्रदाय के खिलाफ कुछ बोल के, किसी धर्म के खिलाफ बोल के आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, तो उनकी बातों को क्या कहते हैं राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, यानी वो पार्टियां जो सांप्रदायिक दंगे करवा के संप्रदाय के बारे में बोले, किसी खास संप्रदाय को टारगेट करके उसके बारे में बोले या उनको उसके बारे में दुष्प्रचार करे, तो उन पर तुरंत ही प्रतिबंध यानी कानून तुरंत ही उसमें प्रतिबंध लगाए और लोगों को भी उस पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है जो हमारे भारत देश की जो गरिमा है उसको खंडित कर रहे हैं। तो उन पार्टियों का हम सख्त विरोध करते हैं, हमें उस पार्टी को हमको चयन नहीं करें, उन्हें वोट नहीं डालना चाहते। क्या क्या समाज में सांप्रदायिक बातें करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगे। जो भी पार्टियाँ हों, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता है। कोई भी पार्टियां अगर हमारी भारत की जो अखंडता को खंडित करने की कोशिश करेंगे तो उन पे प्रतिबंध लगे। ठीक है, आगे क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय या उनके अलावा भी आचार संहिता का पालन करते हैं। यानी राजनीतिक दलों को चुनाव के समय देखिए, जब भी चुनाव का समय आएगा तो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं किसी एक खास समुदाय को लेकर बातें करेंगे, भाषण करें, उनके बारे में अलग अलग बातें करते हैं, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता भड़कती है। लेकिन उन लोगों को अपना स्वार्थ ही सिद्ध होता है, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये करते हैं। लेकिन क्या है, चुनाव के समय यानी चुनाव जब आने लगती हैं, जो चुनावी बाहरें आने लगती हैं, तब क्या करते हैं राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक सौदा बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसलिए उनको रोकना चाहिए। और उनके अलावा क्योंकि आपको चुनाव आयोग भी कहता है कि इस तरह की बातें आप ना करें अपने चुनाव फायदा करके। क्या क्या है, इसके अलावा भी आचार संहिता का यानी चुनाव जो दल होते हैं वो आचार संहिता के जो नियम होते हैं कानून का, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। उन्हें राजनीतिक दलों को सख्ती से पालन करना चाहिए। क्लियर है। अब क्या है, पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों का विद्यार्थी पर समर्थन प्राप्त, यानी पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम, बच्चों को जो पढ़ाने वाले जो पाठ्य पुस्तकें होते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो उतनी उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो, वो बड़ों की तरह नहीं सोच सकते। उन्हें आप जो सिखाइएगा वो उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो इसलिए कहा कि पाठ्यक्रम में यानी उसकी जो पाठ्य पुस्तकें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कोई भी सामग्री जो सांप्रदायिक संबंधी हो उनका नहीं होना चाहिए, वो पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। चाहे CBSE हो, चाहे BHS बोर्ड हो या हमारे HR डिपार्टमेंट हो, ऐसे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण न करें जिसमें उस तरह सांप्रदायिक संबंधी कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो। तो क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम में ऐसी
सामग्री नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चा विद्यार्थी संप्रदाय प्रभाव, यानी कोई भी पाठ्यक्रम में उसकी पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं हो जो संप्रदाय से उनके जीवन में प्रभाव डाले, उन्हें उनके व्यवहार को प्रभावित करें। ठीक है, अब क्या है, शासन की नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि कोई भी संप्रदाय मांग ना जाए। शासन की नीति यानी केंद्र शासन या किसी शासन की नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए उनकी गैर जरूरी मांग, यानी क्या कहें, शासन की नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि कोई भी सांप्रदायिक मांग ना मानी जाए, यानी हम शासन की जो नीति है, शासन का जो कार्यक्रम प्रणाली वो ऐसी होनी चाहिए कि सांप्रदायिक जो लोग होते हैं वो उनकी मांगों को पुरजोर विरोध करना चाहिए, उनकी मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मांग नहीं मानी चाहिए। तथा सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए विशेष पुलिस, यानी सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उसके लिए विशेष टास्क फोर्स या पुलिस संगठनों की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो उनमें सांप्रदायिक रोकने के लिए उन्हीं में उसमें पारंगत हो, यानी हम ऐसे टास्क फोर्स की निर्माण करें, ऐसे पुलिस संगठन का निर्माण करें जो सांप्रदायिक दंगे जहाँ होते हैं उसे बलपूर्वक हटा सके, उन्हें ठीक से हटा सके, उनको रोक सके। तो यानी हम उनका जो व्यवहार, उनकी जो बनावट है उस तरह ही होनी चाहिए, उनको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि सांप्रदायिक को सही से रोक सके और ज़्यादा विकराल रूप, यानी सांप्रदायिक दंगे जो हों विकराल रूप न ले, उनको उसमें ट्रेन करते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए विशेष पुलिस संगठन, यानी क्या कहा है, विशेष पुलिस संगठन, यानी उस पुलिस की जो कार्य करने की प्रणाली वो ऐसी हो जो सांप्रदायिक दंगे पर एकदम सही चोट करे और सही से उनको हटाए, संप्रदाय दंगे होने से बचाए और ज़्यादा समाज को या ज़्यादा संप्रदाय लोगों को दुर्घटना न हो, बचे रहें। ठीक है, तो यहाँ कहा कि विशेष पुलिस संगठन बनाया जाए, सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों को कठोर दंड, यानी आपने देखा कि जो भी व्यक्ति अगर सांप्रदायिक दंगे फैला रहा है, चाहे जो भी किसी संप्रदाय का हो, उनको ऐसा कठोर दंड है कि दोबारा वो न सोचे, कि हम उसको इस तरह से दंडित करें कि वो यह न सोचे, उनके दिमाग में यह सेट कर जाए कि हम अगर इस तरह से सांप्रदायिक दंगे फैलाएंगे तो हमें सरकार, कानून, समाज हमें दंडित करे। तो उनका क्या कहा गया है, सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों को कठोर दंड दिया चाहिए, उनको ऐसा दंड देना चाहिए कि भविष्य में वो यह ना सोचे कि हम अगर भारत देश में अगर दंगा फसाद सांप्रदायिक दंगे करते हैं तो हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों को कठोर दंडों की प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक फैलाने वाले समाचार नहीं होने चाहिए, यानी सबसे देखिए आज का मल्टीमीडिया जो जनसंचार का माध्यम है कितना विकसित हो चुका है कि एक छोटी सी बात अगर हम ट्वीट पे डाल दें या मैसेंजर पर डाल दें तो सभी जगह फैल जाता है। तो हम वही न्यूज़ डालें जो हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी सरकार के लिए बेहतर हो, हमारा भारत की छवि जो है वो बेहतर। ऐसा कोई भी सांप्रदायिक पोस्ट या पिक्चर ऐसा नहीं डालना चाहिए जिससे सांप्रदायिक दंगे फैले। तो यहाँ क्या कहा गया है कि समाचार मीडिया को भी सांप्रदायिक फैलाने वाले समाचार को प्रसारित, यानी मीडिया का ये महत्वपूर्ण काम है कि वो किसी भी संप्रदाय दंगे वाले जो पोस्ट होते हैं या कोई विचार होते हैं या कोई लोगों ने जो बोला उनको ना दिखाए, उनको प्रसारित ना करे। अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उनको कहे कि भाई इस तरह का वीडियो ना दीजिए, हम नहीं डालेंगे, या पुलिस से शिकायत कीजिए कि इस तरह का वीडियो हम प्रसारित ना करें। क्या है, मीडिया को भी सांप्रदायिक फैलाने वाले समाचार प्रसारित, यानी चाहे मल्टीमीडिया हो, चाहे मैगजीन में छपना हो, चाहे पेपर में छपे, ऐसी कोई भी बातें सांप्रदायिक दंगे से संबंधित चाहे पेपर में न छपे, मैगजीन में न छपे और टेलीविज़न या रेडियो किसी माध्यम से इसका प्रसारित नहीं होना चाहिए। भारत हमारा ये पुरजोर विरोध करता है किसी भी संप्रदाय के लिए। भारत जो है काफ़ी सभी संप्रदायों के लिए बेहतर है, वो सभी समान के सभी संप्रदाय को सभी समान दृष्टि से देखता है, चाहे संविधान भी हो। संविधान जो किसी भी संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं करता, वो कहता है कि हमारे देश में जितने भी संप्रदाय हैं उसका एक समान दृष्टि है, वो सभी के लिए एक समान है। जो कानून किसी एक संप्रदाय के लिए विशेषकर कानून की व्यवस्था नहीं की, सभी धर्म भारत में एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। यहाँ कहा गया सांप्रदायिक दंगे होने वाले जो बातें कही गई है उस कारण से हम भारत में सांप्रदायिक को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे किया जाए, इन्हीं जो मैंने बताया उसके द्वारा हम संप्रदाय को रोक सकते हैं, उनको रोकथाम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।